यस, तो मैंने सारे हमारे जो एप्लीकेशंस थे उनको मैंने ओपन कर लिया। सेम चीज उस एड्रेसिंग को जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ अगर आपको वो चीज दिख भी जाए तो हो सकता है आपको और भी अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो यहाँ पे जल्दी से हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। एंड यू कैन सी मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो मैं फाइल्स दिखा था ना, मैं जो बता रहा था, ये जो फाइल्स है ये सारी की सारी फाइल्स ये वाली है, ठीक है। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंटी। सो ये देखो, ये इतनी सारी जो फाइल्स दिख रही है वो सारी की सारी फाइल्स ये है। ये हो गया आउटपुट फाइल, इनपुट फाइल, स्टेटस फाइल, बाइनरी, टाइमर एंड ये एंड सो ऑन। अब इस फाइल को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे, चलो इनपुट वाले को ही देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखो, ये है, देखो I:0, जीरो मतलब जीरो स्लॉट। अब इसमें एक ही स्लॉट है तो इसमें ये जीरो हो गया। डॉट जीरो, ये क्या हो गया हमारा, जीरो वाला वर्ड है ना। ये देखो कितने सारे वर्ड्स। अब इसमें हमारे पीएलसी के अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करेंगे, इतने सारे पूरे वर्ड्स नहीं ले सकते, ठीक है। अपने पीएलसी में सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन वर्ड है। अगर कोई पीएलसी 16 बिट का नहीं है, 64 बिट का है, तो उसमें और भी ज्यादा वर्ड्स रहेंगे। अगर वो 120 बिट का है तो उसमें और भी ज्यादा वर्ड्स रहेंगे, तो उसके अप्रोप्रिएट आपका डिसाइड होगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये देखो, ये देखो स्लैश करके जीरो है मतलब ये जीरो बिट है। स्लैश करके वन है मतलब ये वन बिट है। स्लैश करके टू मतलब टू बिट है। अगर सेकंड स्लॉट की बात करूँ तो देखो ये सेकंड स्लॉट, यू कैन सी दिस इज अ सेकंड स्लॉट। देखो स्लॉट टू, स्लॉट वन, स्लॉट टू, स्लॉट थ्री, ये स्लॉट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें मिलती है बाइनरी शीट, ठीक है। अब इस चीज को हम यूज करना देखेंगे कि किस तरीके से हम यूज करेंगे। तो याद रखिए, आप इसको एनओएनसी कॉन्टेक्ट के साथ एज अ एड्रेसिंग यूज करते हो। कैसे, चलो चेक करते हैं। होपफुली मेरा ये लोड हो गया, यस लोड हो गया है। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं, सिलेक्ट द रंग एंड ऐड द एलिमेंट्स। सो मैं यहाँ पे एनओ डाल दिया और यहाँ पे एक आउटपुट कॉइल भी डाल देते हैं, कॉन्टेक्टर का या फिर रिले का, जैसा समझना आप ले सकते हो। यस, ये सारे सिंबल्स जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है। कल हुआ था इसलिए मैंने ये चीज बोला कि स्टूडेंट ने कुछ गलत गलत वाला ले लिया था, तो सबका अलग अलग वर्क है। यहाँ पे मैं यहाँ पे इनपुट डेटा शीट को ओपन कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे ये बीट को चाहिए था, मुझे इसको एड्रेसिंग देना है। तो मैं क्या करता था, हमेशा यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रैग करके डाल देता था। तो ये मैंने बताया था कि ये एक चीज है कि आप ऐसा कर सकते हो जिसमें इजीली पड़ जाता है। सेकेंड चीज आप कर सकते हो कि इसको मैन्युअली कर सकते हो। मैं मैन्युअली कर सकते हो मतलब लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं म्यूट कर देता हूँ सबका। यस, मैन्युअली कर सकते हो मतलब आपको लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। टाइप करने का तरीका, चलो फिर से एक बार हम एक और भी डाल के देख लेते हैं। सो सिलेक्ट रन एंड ऐड एलिमेंट। यस, दिस इज एलिमेंट। यहाँ पे डबल क्लिक करो और यहाँ पे टाइप करना आई, इनपुट के लिए, कोलन, देन कौन सा था हमारा, जीरो स्लॉट, सो जीरो, देन डॉट, वर्ड जीरो या वर्ड वन, इट्स ऑन यू। तो मैं जीरो में ही डाल रहा हूँ। देन स्लैश सेकेंड बिट, तो दिस इज अ वन, दैट्स इट, इंटर। नाम पूछेगा, ये मेडिटरी नहीं है। आप चाहते हो आपके स्विच का नाम रखना तो आप रख सकते हो, नहीं रखना नहीं रख सकते। बट एज अ गुड प्रोग्रामर यू हैव टू गिव अ नेम दैट इज कॉल्ड एज टैग। ओके, वेट अ सेकेंड, मैं ये बंद कर लेता हूँ, ठीक है। नेटवर्क इशू, आई नो मोस्ट ऑफ लोगों का नेटवर्क इशू है। ओके, वेदर की वजह से होगा क्योंकि मेरा भी चल रहा है। सो यहाँ पे मैं देता हूँ सपोज स्विच टू, सो S2 दे दिया और मैं इसको कर देता हूँ ओके, ठीक है। एज अ गुड प्रोग्रामर आपको ये चीज देनी चाहिए, स्टार्ट बटन है तो स्टार्ट दो, स्टॉप बटन है तो स्टॉप दो। अगर वो लैंप है तो लैंप बताओ, कॉन्टेक्टर के लिए आप वो कॉइल को सोच रहे हो तो कॉन्टेक्टर के लिए कॉइल बताओ, वो रिले सोच रहे हो तो रिले बताओ। लैंप रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी कुछ है प्रॉपर वे में बताओ। अभी तो नहीं किया, अभी एज असाइनमेंट चल रहे थे, बट अभी नेक्स्ट वाले असाइनमेंट में आप उस चीज को ध्यान रखोगे, आप लेबलिंग दोगे उन चीजों को, उनको लेबल्स बोला जाता है। एक्चुअल प्रोग्रामिंग में नहीं, बट एज अ गुड अंडरस्टैंडिंग वो अच्छी चीज होती है। सेकेंड चीज, अगर मुझे आउटपुट को एड्रेसिंग करना है तो कैसे करेंगे, डबल क्लिक, यहाँ पे मैं डालूंगा ओ, देन क्या डालेंगे, सेकेंड कोलन, यस, देन फिर हम क्या डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्लॉट, तो ऑफकोर्स जीरो स्लॉट ही है मेरे पास अभी फिलहाल के लिए, तो जीरो स्लॉट। देन वर्ड, तो मैं जीरो वर्ड को ही ले रहा हूँ, मतलब पहले वाले 8 बिट्स। देन उसके बाद कौन सा, जीरो हो गया। अच्छा, स्लैश जीरो, ओके, लास्ट बिट इज अ स्लैश जीरो। इंटर, गिव इट अ नेम। सपोज ये लैंप है, मैं यहाँ पे लैंप डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके। वेट अ सेकेंड, मैं चार्ट हटा रहा हूँ आपका एंड ओके।
एंड यू कैन सी दिस इज ग्रेट। अब ये चीज कुछ लोग करने के वक्त थोड़ा सा गलत कर दिए थे। क्या गलती की थी वो भी हम आज के इसमें देखेंगे। सबसे पहले इस चीज को तो सेव कर दो, ठीक है, बिकॉज मेरे को तो करना पड़ेगा ये सारी चीजें। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो वेरीफाई कर दूंगा कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें। देर इज नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। इसको मैं सेव करूंगा अभी, तो सेव कर लेते हैं। गिव इट अ नेम, माई प्रो। माई प्रो करके कोई है पहले से? देर इज नो माई प्रो। ओके, सेव। सेव, यस। वेरीफाई एक बार कर लो कि हाँ वेरीफाई हो रहा है। चलो ठीक है, फिर क्या करेंगे, हमारे प्रॉपर्टीज, कंट्रोल प्रॉपर्टीज पर उसके पहले हमें पता है, हम यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन माई प्रोजेक्ट, नीचे माई प्रो। अच्छा, माई प्रो कंपाइल नहीं है, मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, था मतलब ऊपर फाइल होंगी फिर। कंपाइल नहीं होता था तो ये चीज ओपन ही नहीं होती थी, ठीक है, मतलब उसकी फाइल कहीं ना कहीं तो होगी। बट मैंने स्क्रॉल किया, शायद पूरा स्क्रॉल नहीं हुआ होगा। चलो ठीक है, ओपन हो गया। रन कर दो एंड यू कैन सी ये रनिंग मोड में आ गया। एक बार चेक करने के लिए आपके लिंकर एप्लीकेशन में चले जाओ, क्लासिक में ओपन करो, आपके पीएलसी को देख लो कि वो रनिंग कंडीशन में क्या। यस, देयर इज नो क्रॉस, मतलब ये रनिंग कंडीशन में आ गया। अच्छा, वापस चलो। इस चीज को आप चाहते हो तो आप कंट्रोलर में जाओ, चेक करके देख लो कंट्रोलर हु इज एक्टिव, सिलेक्ट द कंट्रोलर, select the controller, then okay, that's it, apply, okay। ज्यादा फास्ट हो गया होगा तो प्लीज जब भी आप कर रहे हो तब वो वीडियो को फॉलो कर देना। यस, स्लो स्पीड में कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार लास्ट टाइम वेरीफाई एंड देन वेरीफाई द प्रोजेक्ट। सेव कर लेते एक बार, कुछ कमेंट डाल दो, यस मैं डाल दिया एंड ओके। नाउ गो फॉर द ऑनलाइन। ऑनलाइन करने के लिए मैं कर रहा हूँ डाउनलोड। डाउनलोड के बाद वो सेव करता है, ठीक है, ओके कर दो। यस, डाउनलोड करना है, यस श्योर, यस। यस कर दो फिर से एक बार। ये रिमोट में है हमारा पीएलसी, प्रोग्रामिंग में, रिमोट प्रोग्रामिंग, इसको रन मोड में लेके आओ। यस, गो टू द रन मोड एंड यू कैन सी ये चालू हो गया। अब इसको ट्राई करके देखते हैं। इसको मैं टॉगल करता हूँ बिट्स को, आपको मैं इनपुट ये भी दिखाता हूँ डेटा शीट। इसको मैं छोटा कर देता हूँ एंड कहाँ गई मेरी इनपुट डेटा शीट, ये है। सो दिस इज इनपुट डेटा शीट एंड दिस इज द आउटपुट। अगर दिखे नहीं तो प्लीज उसको आप जूम करना थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टॉगल कर रहा हूँ फर्स्ट वाले इसको, मतलब ये एस आई ऑफ 1 वाला है, ठीक है, ये वाले पोजीशन वाला है, ठीक है। चेक करते हैं हम इसको, और देखो मैंने जैसे किया, देखो यहाँ पे ये 1 के नीचे बिट 1 हो गया, तो मैंने ये वाला, क्योंकि 0 वर्ड को सिलेक्ट किया था, मतलब ये वाला 7 से लेके यहाँ तक ये 0 वर्ड है, ठीक है, तो ये वाला हुआ। एंड देखो अब मैं इसको कर देता हूँ, ये 0 ऑफ 0 वाला पोजीशन है, तो टॉगल करता हूँ एंड यू कैन सी दिस वन। एंड साथ साथ में आउटपुट बिट भी ये वाला 0 हो गया। तो ये इस तरीके से ये पूरी डेटा शीट चलती है। अब इस चीज में क्या गलती होती है स्टूडेंट की, उसकी तरफ ध्यान देते हैं, जो मैंने एक्चुअली देखी भी है, लोगों ने मेरे को जो फॉरवर्ड किए उनके स्क्रीनशॉट, उसमें भी मुझे ये गलती दिखी, और एज अ बिगिनर मैंने भी ये गलतियां की है, ठीक है। तो आप और मैं सेम है। क्या बोल रहा है, सेव द चेंजेस ऑफ, यस, यस। वुड यू लाइक टू अपलोड द डेटा टेबल, ठीक है, बिफोर से, ठीक है कर लो। ठीक है, अब इसको मैं टॉगल कर देता हूँ, इसको भी टॉगल कर देता हूँ, और हम गलती देखते हैं कि गलती क्या होती है तब। अब स्टूडेंट क्या करता है कि ये जो चीज है, इसके पहले हमें पता ही नहीं था एड्रेसिंग, तो कर देता हूँ मैं इसको डिलीट। वो नया वाला भी डालता है ना, तो उसको भी एड्रेसिंग सेम देता है। अब उस केस में क्या होता है, जैसे कि अब मैंने क्या दे दिया, आई ऑफ कोलन ऑफ 0 ऑफ 0 ऑफ देन 0 0 वर्ड ही स्लॉट 0 वर्ड 0 देन स्लैश 0। अब यहाँ पे गलती ये हो गई कि पहले वाले को भी वही एड्रेस दिया है, सेकेंड वाले को भी वही एड्रेस दिया है। इसको सपोज मैं एस दे देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले को भी वही एड्रेस दिया है, सेकेंड वाले को, आप देखो ऑटोमेटिकली सेकेंड के ऊपर भी एस आ गया, बिकॉज इन दोनों एड्रेसिंग सेम है। मैं एक को भी ऑपरेट करूंगा ना, तो डेटा शीट में एक ही ऑप्शन है, तो वो दोनों स्टेट्स ना, मतलब दोनों जो बटन है ना, ऑटोमेटिकली टॉगल हो जाएंगे। सर कैसे, देखो मैं सेव करता हूँ इस चीज को, सेव। अच्छा, वेरीफाई कर लो पहले तो, वेरीफाई देन सेव, ओके। फिर डाउनलोड के वक्त भी सेव बोलेगा, कोई बात नहीं, डाउनलोड सेव, यस, ओके, यस भाई, यस, गो टू ऑनलाइन, यस, यस ऑनलाइन हो गया, नहीं रिमोट पे है, इसको ओपन करो एंड रन, यस, ओके। इसको मैं इधर वाले को टॉगल करता हूँ, यानी कि मैंने टॉगल किया, दोनों टॉगल हो गए, बिकॉज दोनों का एड्रेसिंग सेम है नहीं यार, तो एक को सप्लाई मिलेगा तो दूसरे को तो सप्लाई मिलेगा, क्योंकि दोनों एक ही एड्रेसिंग पे लिए हो।
तो ये गलती होती है। तो ट्राई करना कि अगर आप अलग अलग एनजिक कॉन्टेक्ट लोगे तो उसको अलग अलग एड्रेसिंग दो। बट येस, दिस इज अ यूजफुल। अब ये चीज इन्होंने ऐसा क्यों रखा है कि उन्होंने करना चाहिए था ना कि यार अगर आपने एक कोई एड्रेसिंग यूज कर लिया है तो उसको आप फिर से नहीं यूज कर सकते हो, ऐसा करना चाहिए था। बट नहीं, इससे लॉजिक बनता है। सर कैसे लॉजिक, इसको हम एज अ लॉजिक कैसे यूज कर सकते हैं, ये क्यों यूजफुल है वो देख लेते हैं। गो ऑफलाइन, यस यस कर देते हैं, ओके कर लेते हैं, यस कर ले, सेव कर ले। ठीक है, अब इस चीज को कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ टॉगल, टॉगल द बीच। देखो एक को टॉगल किया, दूसरा भी टॉगल किया। हाँ, अब इस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज को हटा दे रहा हूँ और भी एक रंग को ऐड करता हूँ, ब्लैंक रंग को मैं ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे एक ब्लैंक रंग ऐड किया। अब मैं चाहता हूँ मेरा कुछ है चीज कि ये जो बटन है, ये इसको मैं थोड़ा नाम दे देता हूँ, दैट इज स्टार्ट। स्टार्ट, अब मेरा ऐसा है कि यार मेरी जो स्टार्ट पुश बटन है, अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करूं तो ये जो लैंप है ये स्टार्ट होना चाहिए। अगर लैंप स्टार्ट है, क्वेश्चन समझो, अगर लैंप स्टार्ट है तो ही जाके मेरा कॉन्टैक्टर या फिर मोटर, कॉन्टैक्टर को मोटर लगाई है या फिर रिले, एक और भी आउटपुट है वो चालू होना चाहिए। मतलब एज अ ये आउटपुट किसी के इनपुट में जाएगा वो, तो मैं इसका एनो कॉन्टेक्ट यहाँ पे ऐड करूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे एक इस रंग को सिलेक्ट करो एंड ऐड द कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पे मैंने एनो कॉन्टेक्ट ऐड किया। अब ये जो एनो कॉन्टेक्ट है इसको एड्रेसिंग जो दूंगा उसके अप्रोप्रिएट होगा। अब मैं इसको एज एड्रेसिंग, अब इनपुट के लिए बोला था तो इनपुट आए नहीं सर। अब मैंने क्या बोला था कि ये अगर लैम्प चालू है तो फिर मेरा कोई मोटर या फिर कॉन्ट्रेक्टर जो है वो रनिंग होना चाहिए, जैसे मतलब ये वाली चीज। तो मैं इसको देखो कैसे एड्रेसिंग देता हूँ, इसको दूंगा मैं ओ ऑफ कोलोन ऑफ, राइट। फिर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सॉरी स्लॉट जीरो, देन वर्ड जीरो, देन इसका एड्रेसिंग ये कौन से बीट पे इसका रेफरेंस करना है तो मैं डाल दूंगा जीरो। सर मीनिंग, मीनिंग इस आउटपुट जो आपका लैम्प था उसका एज ए इनपुट फीडबैक लिया है मैंने, तो मतलब इसका स्टेटस जो भी रहेगा वो एज ए इसके इनपुट में अटैच कर दिया। अगर ये ऑन है तो ये भी ऑन रहेगा, ये ऑफ है तो ये ऑफ होगा। हमने अभी तो देखी कि अगर दो लोगों को सेम एड्रेसिंग दे दिया तो वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं, दोनों एक ही बीट को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब इसको मैं सपोज ले लेता हूँ, इसको सेकेंड वाला दे देते हैं तो फिर वो तीनों एक साथ चालू हो जाएंगे। तो यस, जीरो कोलन, देन जीरो स्लॉट, देन जीरो वर्ड, वो लिखने के वक्त बोलते चलो तो फिर याद हो जाएगा। स्लैश, मैं जीरो वर्ड ही चाहिए था बट हमें क्या चाहिए अभी, हमें चाहिए जीरो स्लॉट जीरो वर्ड देन वन ले लेते हैं, ठीक है, वन एंड इंटर। ये वाला सपोज मोटर है तो मैं एम ले लेता हूँ एंड देन कर देता हूँ ओके। तो ये हो गया। अब ऐसा था कि ये चालू रहे तो फिर ये चालू है, मतलब मोटर लैंप अगर चालू है तो मोटर चालू होना चाहिए। चलो इसको करते हैं वेरीफाई, वेरीफाई, यस, देन सेव। सेव कर दो, बार बार सेव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पैसा थोड़ी लगता है। तो डाउनलोड एंड सेव, वो ओवरराइड ही करता है, सो डोंट वरी, अलग अलग फाइल्स नहीं बनेंगी। यस, आर यू श्योर यू वांट टू, यस प्रोसेस, यस गो ऑनलाइन। यस हो गया हमारा, गो ऑनलाइन है। अच्छा, अब इसको रिमोट पोजीशन से रन मोशन में लेके आ जाते हैं। यस, देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्टार्ट टॉगल द बटन। जैसे मैंने इसको टॉगल किया मेरा लैम्प चालू हुआ, लैम्प चालू हुआ तो ये भी चालू हो गया और ये चालू हुआ तो ये चालू हो गया। अब ये चीज को सोचते हुए सारे लॉजिक आप बना सकते हो, कितने भी रंग्स आप ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर है कितने रंग्स आपको ऐड करना है। ठीक है, ये चीज इसीलिए मैंने बताया बिकॉज अभी के जो भी असाइनमेंट्स आएंगे उनमें मल्टीपल रंग्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, किसी ने ट्राई भी नहीं किया कि सेकंड रंग में ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है, ऐसा चीज आपने ट्राई करके देखना था। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आपको समझ गया होगा कि आप एक रंग और ऐड कर सकते हो, एक स्टेप और ऐड कर सकते हो, इसलिए तो इसको लैडर बोला जाता है। सेकेंड चीज, कुछ और भी चीजें करते हैं, जैसे कि इसको मैं ऑफलाइन मोड में लेके आ जाता हूँ। अच्छा, उसके पहले किसी को नहीं समझा ऐसा कोई है तो प्लीज आप क्वेश्चन डाल दो चैट विंडो में, मैं देख रहा हूँ। एनीवन है, अगर जिनको समझा है तो यस प्लीज बोल दो। ओके, आशीष को समझा है। ओके, अगेन एक्सप्लेन वन मोर टाइम, नो इश्यू, कोई बात नहीं।
प्रियंका का थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू चलता है, उसको आवाज नहीं आया। ओके, रवि सेंस वन मोर टाइम, नो इशू। देखो रवि एंड प्रियंका ऑल्सो, या फिर जिनको जिनको नहीं समझ रहा उन लोगों के लिए भी, ये एड्रेसिंग है, मतलब हम हमारे पिंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम हमारे पिंस की बात कर रहे हैं। पिंस का जो एज अ स्टेटस है वो हमें एज अ फील्ड मिलता है, फील्ड पे मिलता है, ठीक है, फाइल्स में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वो सारी फाइल्स है, यू कैन सी। इन फाइल्स को यूज कर रहा है, मतलब इनके अंदर के हमें स्टेटस को हमें देखना है या फिर चेंज होगा तो हमारा यहाँ पे चेंज होना चाहिए। ये जो है हमारा एक्चुअल फील्ड से इनपुट्स आएंगे, हो सकते हैं एक्चुअल फिजिकल बटन्स हो, कॉन्टेक्टर हो, या फिर कोई डिवाइस हो। उन चीज का हमने एनओ और एनसी कॉन्टेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने एक स्टार्ट बटन दिया। स्टार्ट बटन पे मैं पुश करता हूँ तो मेरा लैम्प चालू हो जाता है, ठीक है, मतलब इसका स्टेट अगर मैं चेंज करता हूँ 0 से 1 तो मेरा लैम्प चालू होता है। और इसका जो स्टेटस है ऑन स्टेटस, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मोटर चालू हो जाए। आपका लॉजिक डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैं 2 लैंप्स ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ और एक रंग, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसके नीचे रंग डालना है उसको। सपोज मैं और एक चीज ऐड करके दिखा देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे स्टार्ट बटन है और यहाँ पे स्टॉप बटन, या फिर सेकंड स्टार्ट ले लेते हैं, स्टार्ट 2, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ I:0, 0 स्लॉट, एंड वर्ड/1, बिकॉज ये वाली चीज मैं पहले ही दे चुका हूँ 0 वाला, तो यहाँ पे दूंगा मैं 1 फर्स्ट बीट। इंटर, देखिए ऑटोमेटिकली मैंने S2 पहले ही दिया था तो वो उसने उसको सेव करके रखा है। इस चीज को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको बोल देता हूँ start 2, फर्स्ट वन इज start 1। ओके, start 1, कोई बात नहीं, ये लेबलिंग है बस। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने 2 बना दिया, ठीक है, एक बना दिया मैंने start 1, एक बना दिया start 2। यहाँ पे कुछ इनपुट फील्ड्स आउटपुट फील्ड्स डाल देते हैं, तो यहाँ पे मैं और एक डाल रहा हूँ लैम्प, ये इसका यही प्रॉब्लम है। आउटपुट फील्ड्स डाल देते हैं, अब इसमें भी मुझे डालना है तो मैं डालता हूँ O:0, मतलब 0 स्लॉट, पकड़ लिया उसने, 0.0 वर्ड/, अब ये था मैंने 0 ऑफ 0 रखा था, ये 0 ऑफ 1 रखा है, तो ऑफकोर्स बात है, अगर मैं 0 ऑफ 1 लूंगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो मुझे 0 ऑफ 2 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं 0 ऑफ 2 ले रहा हूँ, मतलब ये उसका भी आगे का बिट ले रहा हूँ। यस, यहाँ पे है। सपोज ये मोटर ले लेता हूँ, पहले वाली मोटर को शायद M दिया है तो इसको M1 ले लेता हूँ, एंड दिस वन इज M2, तो इसका नाम चेंज करके मैं यहाँ पे M2 कर देता हूँ। अब बात ऐसी है कि हम इसमें थोड़ा सा लॉजिक क्रिएट करते हैं, ठीक है, सॉरी, ये लैम्प 2 कर देता हूँ, लैम्प, सपोज दिस इज अ लैम्प रेड, दिस इज अ लैम्प ग्रीन। तो फर्स्ट जो बटन है, अगर मैं start 1 को प्रेस करूंगा तो ग्रीन लाइट ग्लो होगी, अगर start 2 को प्रेस करूंगा तो रेड लाइट ग्लो होगी। अब इसी सिनारियो पे मुझे मोटर चालू करना है, अगर मेरा ग्रीन लैंप अगर चालू हो तो मेरा मोटर 1 चालू होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल सा लॉजिक। अगर मेरा ग्रीन लाइट ऑन हो तो मेरा मोटर 1 चालू होना चाहिए। सेकेंड, और एक मैं रंग ऐड करता हूँ, इसके नीचे ऐड कर देता हूँ, अगर मेरा रेड लाइट ऑन है तो मेरा ये वाला, मतलब कौन सा वाला, मोटर 2, अभी फिर से एक बनाएंगे हम, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं सपोज दिस, यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज कि इसका इनपुट, मतलब ये जो सेकंड वाला है रेड वाला, उसका एज ए इनपुट ले लो आउटपुट का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे 0:0.0 ये वाला कौन सा था, 2, तो इसको ले लेते हैं 2, रेड लाइट, ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं इंटर। यू कैन सी, उसको एज ए इनपुट दिया, तो मैं चाहता हूँ कि ग्रीन लाइट चालू हो तो ये M1 चालू हो, साथ साथ में अगर मैं रेड लाइट को ऑन करूँ, मतलब रेड लाइट अगर ऑन होता है तो मेरा मोटर 2, तो यहाँ पे मैं मोटर 2 के लिए भी मुझे एक एड्रेसिंग देना पड़ेगा, तो 0:O:0 देन 0.0 स्लॉट देन डैश। अब हमने कौन से यूज कर लिया है, 0 यूज हो चुका है, 1 यूज हो चुका है, 2 भी यूज हो चुका है, सो दिस इज अ 3, यहाँ पे 3, ये है मेरा M2, तो दिस इज M2, सिंपली कर देते हैं ओके। यस, हाँ,
अब ये चीज हो गई, मतलब हमने ये पूरा कर लिया। एक बार इस चीज को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हो गया वेरीफाई, दैट यू कैन सी दैट इज द करेक्ट, एंड यू कैन सी वेरीफाई। सेव करते हैं इस चीज को, सेव एंड सेव। अब इसको रन करके देखते हैं। ओ नो, गो डाउनलोड, यस सेव, यस गो ऑनलाइन, रन, यस। अब हम इसको करके देखते हैं कि हम देखते हैं कि अगर मैं स्टार्ट वन को ऑन करता हूँ तो ग्रीन लाइट साथ साथ में मोटर वन स्टार्ट हो जाना चाहिए। टॉगल द बिट एंड यू कैन सी ग्रीन लाइट भी चालू हुआ, साथ साथ में मोटर वन भी स्टार्ट हो गया। सेकेंड बोला था अगर मैं स्टार्ट टू को ऑन करता हूँ तो क्या होना चाहिए, मोटर टू चालू होनी चाहिए, सॉरी लैम्प रेड चालू होना चाहिए, साथ साथ में लैम्प लैम्प रेड अगर चालू है तो मेरा मोटर चालू होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो भी आउटपुट था एज अ फीडबैक मैंने इनपुट में ऐड कर दिया। अब इसमें भी और एक लॉजिक बताता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि गो ऑफलाइन, डू यू वांट टू से यस, ओके, नो करता हूँ। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अगर रेड लाइट चालू है तो ग्रीन वाली मोटर चालू नहीं होनी चाहिए। मतलब ग्रीन वाला ना लैम्प चालू होना चाहिए, ना ही मोटर चालू होनी चाहिए। ऐसा कुछ मुझे सिनारियो चाहिए। अगर मोटर टू चालू है तो मोटर वन चालू नहीं होनी चाहिए। ऐसा सिनारियो क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, मोटर टू, हम क्या बोल रहे हैं, मोटर टू अगर चालू रहे तो, अगर मोटर टू चालू है तो ग्रीन लाइट नहीं चालू होनी चाहिए। अगर ग्रीन लाइट चालू नहीं होगी तो मोटर चालू नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, मोटर टू का जो आउटपुट है एज अ फीडबैक स्टार्ट के पहले ऐड कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर मैं एनओ करूंगा तो ये स्टार्ट, तो ये स्टार्ट रहेगा। तो मैं यहाँ पे डालूंगा एनसी कॉन्टैक्ट। एनसी क्यों, क्योंकि नॉर्मली क्लोज रहेगा, मतलब ये ऑफ रहेगा तो भी ये क्लोज रहेगा। यहाँ पे हम ऐड करते इसका बिट, तो यहाँ पे इसका बिट एड्रेसिंग, तो यहाँ पे डालेंगे क्या था, O:0 जीरो स्लॉट डॉट जीरो वर्ड, देन उसके बाद हमारा था /3। तो ये मेरा मोटर टू का एड्रेसिंग है और सिंपली इंटर कर दो। अब चलो देखते हैं, मैं जो लॉजिक बोला, मैं जो क्वेश्चन आपको बताया वो चीज यहाँ पे वेरीफाई हो रही है क्या। तो यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव, ये चीज को यस, गो ओके, डाउनलोड यस, गो ऑनलाइन यस। ठीक है, रिमोट में है, रनिंग पोजीशन पे, यस रन। अब देखो इनिशियली ये ऑफ है, तो ये देखो एनो कॉन्टेक्ट में से करंट जा सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको ग्रीन वाले को पहले स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ग्रीन स्टार्ट हुआ तो यू कैन सी मेरा ग्रीन लाइट भी चालू हुआ और मोटर भी चालू हुआ। बट मुझे ऐसा चाहिए था कि अगर मेरा मोटर टू चालू हो जाए तो मोटर वन जो है वो नहीं चालू होना चाहिए। सो स्टार्ट करके देखते हैं। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकेंड, मोटर टू स्टार्ट करो, एंड यू कैन सी ऑटोमेटिकली मेरा ग्रीन लाइट ऑफ हो गया, साथ में मोटर वन भी स्टॉप हो गया। तो ये चीज मैंने इंटर डिपेंडेंट बनाया, फर्स्ट मोटर को सेकंड मोटर के ऊपर अप्लाई किया। सेकेंड, अगर मैं पूरी स्टेट नॉर्मल कर देता हूँ, देखो टॉगल कर देते हैं इसको, मैं इसको टॉगल कर देता हूँ, सब नॉर्मल हो गया। अगर मैं डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, मेरी जो रेड वाला है, मतलब मोटर टू जो है उसको स्टार्ट कर देता हूँ पहले ही, इसको स्टार्ट कर दिया, देखो टॉगल कर दिया, मेरी मोटर टू चालू है, रेड लाइट भी चालू है और मोटर टू चालू है। अब मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं स्टार्ट करने की, मेरी ग्रीन लैम्प या फिर ग्रीन लाइट या फिर मोटर वन नहीं चालू होगा। यू कैन सी मोटर टू स्टिल ऑफ, बिकॉज हमने कंडीशन डाली थी कि मोटर वन कब चालू होनी चाहिए, जब मोटर टू बंद है तभी चालू हो सकती है। बट मोटर टू रनिंग कंडीशन में है तो मोटर वन स्टार्ट नहीं हो सकती, राइट। या फिर कोई मोटर टू चालू कर देता तो मोटर वन भी चालू नहीं होना चाहिए। यस, समझा कि ऊपर से क्या है, यस प्लीज समझा ये चीज। यस, ओ सॉरी, मैंने किसी का क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, सो मैं देख लेता हूँ। ऋतुजा से सर वो इनपुट में आई और आउटपुट में ओ लिखा लिखा है एड्रेस में, तो पता कैसे करेंगे कि वो इनपुट है, क्या आउटपुट डालना है। इट्स डिपेंड ऑन लॉजिक। अभी आपने देखा ना, अभी आपने लॉजिक देखेगा तो होपफुली आपको समझ ही गया होगा कि वो लॉजिक पे है। ऐसा नहीं कि आई लिखा तो इनपुट नहीं, आई है मतलब वो चीज इनपुट फील्ड से आ रहा है। अब उसको आप इनपुट समझ रहे हो आउटपुट समझ रहे हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। बट आई मतलब इनपुट एड्रेसिंग है।
एंड ओ मतलब आउटपुट एड्रेसिंग है। आउटपुट को एज ए इनपुट आप यूज कर सकते हो लैचिंग वगैरह के लिए, होल्ड वगैरह करने के लिए। मोटर चालू होती है तो चालू ही नहीं रहती, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ टाइम आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो और मोटर कंटिन्यू स्टार्ट रहती है, पर वो तो पुश बटन है। पुश बटन को अगर मैं क्लिक करूं और मैं छोड़ दूं तो मोटर बंद हो जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। मोटर कंटिन्यूअसली चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है, जब तक मैं उसको पॉज ना कर दूं, मतलब मैं उसको स्टॉप बटन पे क्लिक ना कर दूं। यस, मोस्ट ऑफ लोगों को समझ में आ गया। एनीवन हैव स्टिल डाउट, यू कैन सिंपली आस्क मी। किसी को है? अदरवाइज हम जो कल वाला जो असाइनमेंट है उसको मैं दोनों को टैकल करके दिखा देता हूँ, देन यू गेट द आइडिया। नो डाउट? कौशिक सेज नो डाउट। समझा है? ओके ग्रेट, गुड। ओके, सो इसको कर लेते हैं गो ऑफलाइन। गो ऑफलाइन, यस सेव्ड। ओके, नो, ठीक है। अब मैं ये चीजों को थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, साथ साथ में और भी चीजें ऐड करता हूँ। नीचे के रंग को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या कर दिया, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा अभी। ये अगर मैं बटन को स्टार्ट 1 को क्लिक करूँ तो ये चालू होगा, स्टार्ट 2 को क्लिक करूँ तो ये चालू होगा, ठीक है। अब पहला वाला जो असाइनमेंट है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन सेकेंड वाला जो असाइनमेंट है उसको सेकेंड वाले रंग में कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, क्या क्वेश्चन था? आ जाओ भाई। इंस्ट्रक्शंस प्लीज एक एक करके पढ़ना, ठीक है। दिखने के लिए सेम ही रहते हैं सारे क्वेश्चन, पर लॉजिक उसके अंदर डिफरेंट होता है। उसने क्या बोला था उसकी तरफ ध्यान दो। क्वेश्चन 1, कंसिडर वी हैव द 3 पुश बटन। 3 पुश बटन है, B1 B2 B3। उसने नहीं बताया B1 को कहाँ अटैच करना है, कौन से बिट पे, B2 को, B3 को, B4 को नहीं बताया, B3 को नहीं बताया, B3 तक ही है। और एक लैम्प बता बोला है उसने कि यार एक लैम्प चालू होना चाहिए, पर उसमें कुछ कंडीशन है, टेस्ट टेस्ट केसेस है। ये टेस्ट केसेस क्या होते हैं? आप जब ऑपरेट करोगे तो ये चीजों का यूज करके आप उसका आउटपुट को चेक करोगे कि ये वाला आउटपुट आ रहा है क्या, ठीक है। और उसके अलावा भी कौन से आउटपुट आ सकते हैं, ये तो गिवन आउटपुट है कि यार ये चीज होनी चाहिए। मतलब मेरा कन्वेयर बेल्ट चलना चाहिए, 5 मिनट के लिए चलना चाहिए, अभी तो फिलहाल टाइमर बताने का हो, बट होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई बॉटल फिलिंग है तो बॉटल फिल होने के लिए 2 सेकंड लगता है, तो वो कन्वेयर बेल्ट 2 सेकंड के लिए पॉज होना चाहिए, बॉटल फिल होनी चाहिए, देन 2 सेकंड के बाद स्टार्ट हो जाना चाहिए। सेकंड, उसी टाइम में कोई एनो कॉन्टेक्ट ओपन होगा जो कोई वॉल को ओपन करेगा और उसमें फीलिंग करने के लिए नोजल के थ्रू वो चलेगा, ठीक है। हो सकता है उसमें हाइड्रोलिक लग रहा है या फिर न्यूमेटिक लग रहा है, वो इट्स डिपेंड कि क्या चीज लग रही है, ठीक है। हम हमको हमको तो उसको कुछ लेना देना नहीं है। हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम एनो एनसी कॉन्टेक्ट को ऑन एंड ऑफ करेंगे, उसके अप्रोप्रिएट वो आप डिवाइस क्या लगाना है तो वो आपका है, ठीक है। वो मैंने सर्किट कनेक्शन फर्स्ट वाले लेक्चर्स में ही कवर अप किया है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? इफ वी प्रेस अ बटन 1, ये एक है तो ये सिंगल समझना है, ठीक है। पहला स्टेट मतलब सिंगल, ये चीज नीचे वाले से रिलेट नहीं करती। पहले में क्या बोला है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को समझो। फर्स्ट वाले, अगर मैं इफ प्रेस B1 ओनली, सिर्फ B1 को मैं प्रेस करता हूं, एट द टाइम लैंप इज ऑफ। अगर मैं B1 को प्रेस करूंगा तो लैंप जो है वो ऑफ रहेगा। चलो करके देखते हैं। अब ये चीज को करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इस चीज को डिलीट कर देता हूँ, सारी चीजों को। अरे रहने देता ना, मैंने तो बोला था कि पहले वाले इसमें पहले वाले को करेंगे। तो बोल रहा है कि अगर मैं पहले वाले को पुश करूँ तो मेरा जो लैंप है वो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। बट उस चीज के लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा, एनसी कॉन्टैक्ट डालना पड़ेगा। अरे रिमूव 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 रिमूव, कौन सा कॉन्टैक्ट डालना पड़ेगा, एनसी, बिकॉज जब मैं एनसी को पुश करता हूँ तब जाके लाइट ऑफ होता है। बट उसने ऐसा तो नहीं बोला ना कि करंट कंडीशन में वो ऑन होनी चाहिए, नहीं। मतलब अगर मैं उसको पुश नहीं कर रहा हूँ तो ऑन होनी चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। चलो, मतलब अभी भी हमें उसका लॉजिक समझना पड़ेगा। सेकेंड वाला क्या बोलता है वो, इफ वी प्रेस B2 ओनली, सिर्फ B2, B1 भी नहीं प्रेस करा, सिर्फ B2 ओनली, एट दैट टाइम लैम्प इक्वल्स टू ऑफ, मतलब ये भी स्टेट में लैम्प इक्वल्स टू ऑफ रहेगा। लैम्प एक ही है, ओके। इफ वी प्रेस B3 ओनली, एट दैट टाइम लैम्प इज ऑफ, मतलब अगर मैं तीनों बटन को ऑपरेट करता हूँ सिंगल सिंगलली तो लैम्प ऑफ ही है। मतलब मुझे ये तो कंसेप्ट आ गया कि तीनों एक ही लाइन में लगे, ठीक है। तीनों जो चीज है, डोंट वरी, 10 मिनट्स में कवर अप हो जाएगा। तीनों जो कॉन्टेक्ट है वो एक ही सीरियली कनेक्टेड है, यस। फिर क्या बोल रहा है, इफ वी प्रेस्ड B1 B2 ओनली, एट दैट टाइम लैम्प इज ऑन।
समझ गया। चौथे वाले स्टेट तक आते आते, स्टेट टेस्ट केस तक आते आते ही समझ गया कि क्या होना चाहिए। पांचवे वाले को तो बाद में भी टैकल करोगे तो भी चलेगा। वो क्या बोल रहा है, अगर मैं B1 और B2 को प्रेस करूं एक साथ, ठीक है, B1 B2 B3 को छोड़ दो, तो लैंप ऑन होना चाहिए। चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं B1 कंसिडर कर लेते हैं, ये जो स्टार्ट वन है इसको मैं डबल क्लिक, एंड दिस इज अ B1, B1, ओके। और एक ऐड कर देता हूँ, ऐड, दिस इज B2। अब मैं यहाँ पे एड्रेसिंग मैन्युअली ना लिखते हुए, आपको समझ गया होगा लिखने का तरीका, ठीक है। इसको मैं उठा के यहाँ पे डालता हूँ। अरे आजा आजा मेरे भाई, ये इसमें भी ऐसा ही लोचे है। जान दो। अब मैंने हाथ से लिखा ना, इसलिए हाथ से नहीं लिखना पड़ता, वो फिर मानता नहीं है। I:0.0 स्लैश जीरो, तो पहले दे दिया था वन, वन नीचे में, ठीक है उसको चेंज कर दे। ठीक है, इंटर कर देते हैं, स्टार्ट टू हो रहा है, सो इसको मैं कर देता हूँ B2, ओके। B2 एंड शायद से सेकेंड वाले इसमें भी ऐसा ही है, तो चलो वो ठीक है ना, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, इसको B1, ठीक है, तो ये B1 हो गया। इसके नीचे में भी मैं B2 ऐड कर देता हूँ, जान दो के लिए। अच्छा, ये लाइट चालू हो जाना चाहिए, लैंप है, ग्रीन विन हटा देता हूँ, इट इज अ सिंपल लैंप, ठीक है, सिर्फ लैंप बोला था, ओके। अब इस चीज को रन करके देखते हैं, बाकी चीजें हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, बस हमने दो किया, दोनों को पुश करके होना चाहिए। सेव कर लेते हैं, यस, वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट से, वेरीफाई और ये, एंड गो ऑनलाइन। एक चीज समझ गए, सेकंड वाला खुद लॉजिक लगा लेना अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो। यस सेव्ड, यस, यस गो ऑनलाइन, यस रिमोट में है, यस, फटाक से इसको टॉगल कर दो। वो बोला कि दोनों चीज इसको टॉगल कर दिया। अरे फोर्स ऑन, ठीक है, अगर ऑन नहीं हो रहा है, वो चीज चालू नहीं हो रही, तो फोर्स ऑन कर सकते हो। टॉगल द बीच, यस हो ही नहीं रहा है क्योंकि वो पहले वाले डेटा शीट को पकड़ के बैठा है, सो फोर्स ऑन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। दोनों चीज को मैंने ऑन किया तो मेरा लैंप ऑन हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड। बट लास्ट कंडीशन बची थी, लास्ट टेस्ट केस बचा, उसने बोला कि अगर मैंने तीनों को प्रेस किया, इफ वी प्रेस B1 B2 एंड B3 एट द सेम टाइम, द लैंप इज ऑफ। मतलब B3 को अगर मैं प्रेस करता हूं तो वो ऑफ हो जाना चाहिए लैंप, तो मतलब वो एक NC कॉन्टेक्ट है। ये लॉजिक अगर ब्रेन में नहीं आया तो प्लीज थोड़ा सा आपने RLC सर्किट पे थोड़ा सा करके देखो, आपको खुद समझेगा। एक एक पर्सन ने करके दिखाया, एक स्टूडेंट ने, तो प्लीज, ठीक है, एक बार आप ट्राई करोगे। ये कर देता हूँ, फोर्स रिमूव, एंड टॉगल कर देते हैं इसको, और इसको भी हम फोर्स रिमूव एंड टॉगल कर देते हैं। अच्छा, इस पे भी फोर्स है क्या, रिमूव द फोर्स एंड टॉगल द बिट, एंड टॉगल द बिट, यस, हाँ। तो सेकेंड वाला क्या था, उसने लास्ट क्या बोला था कि और एक ऐड करो, पर ये इस बार NC कॉन्टेक्ट रहेगा, और इसको एड्रेसिंग दे दो। एड्रेसिंग क्या रहेगा, वही I ऑफ कोलन ऑफ जीरो स्लॉट जीरो वर्ड, थर्ड वाला इन द सेंस स्लैश जीरो, है ना, सॉरी स्लैश जीरो तो ले लिया था, स्लैश वन भी ले लिया था, कौन सा चाहिए जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सा लू, यस, कौन सा लू, यस गुड कौशिक, थ्री, मतलब ध्यान दे रहे हो, यस, इसको दे देते हैं B3, सो दिस इज B3, डन, ओके, यस। रन करके फटाफट से देख लेते हैं, यस, ऑफ स्टेट, या इसको हम लेके चलते हैं डाउनलोड मोड, सेव, यस, 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 रनिंग मोड। अच्छा, उसने क्या बोला, रन करते हैं, यस रनिंग मोड। उसने बोला कि अगर मैं तीनों को ऑन करता हूँ, इसको भी टॉगल कर दिया मैंने, इसको भी टॉगल कर दिया, और इसको भी, तीनों को पुश कर दिया, फोर्स, फोर्स टॉगल, इसको भी टॉगल कर दिया, मतलब तीनों को टॉगल कर दिया, तो मेरा लैम्प जो है वो क्या रहेगा, बंद। यस दैट इज सेटिस्फाइड। सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करके देखो, पहले तो पूरा पढ़ लो,
एंड सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करके रखो। पहला क्या बोला, इफ वी प्रेस B1 ओनली एट दैट टाइम लाइट लैम्प इज ऑफ, करके रख लेते हैं। सबको मैं टॉगल कर लेता हूँ। सो टॉगल, डन, टॉगल, यस। वो बोल रहा है कि अगर मैंने सिर्फ इसको किया तो लैंप ऑफ होना चाहिए। यस, मेरा लैंप ऑफ है। नीचे वाला छोड़ दो, ऊपर वाला देखो लैंप ऑफ है। इसको छोड़ देते हैं। अगर मैं B2 को करता हूं तो भी लैंप ऑफ होना चाहिए। यस, लैंप ऑफ। इसको भी हटा देते हैं, फिर से B3 को भी करते हैं, लैंप ऑफ। यू कैन सी, करेक्ट। अभी अब उसके बाद उसने क्या बोला था कि अगर आप पहले दो को करते हो, B1 और B2 को टॉगल करते हो, B1 B2, तो लाइट चालू होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई है शायद, रिमूव द फोर्स। ठीक है, अच्छा, हाँ 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 हाँ, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई है, इसके ऊपर तो नहीं दिख रहा है मुझे फोर्स अप्लाई। ओ, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई है, टॉगल द बेज, रिमूव द फोर्स। ठीक है, यू कैन सी सिर्फ दो को पुश किया तो यहाँ पे लैंप आ गया। वो एक्चुअली मैंने जब फोर्स वाले इसके ऊपर है, रिमूव फोर्स कर देते पूरे इसके ऊपर से, तो ये इसमें फोर्स आ गया था। फोर्स इन द सेंस, फोर्स में क्या होता है, आप कितने भी स्टेट चेंज करो वो ना अपना आउटपुट या फिर इनपुट के फोर्सेस चेंज नहीं हो गए। वो इस चीज के लिए चेक करते हैं कि कोई डिवाइस अगर फॉल्ट हो गया है एक्चुअल फील्ड पे, तो उस चीज को समझने के लिए कि वो एक्चुअल में वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम हमारे इधर से फोर्सफुली उसको ऑन कर सकते हैं। भले ही वो पुश बटन उधर से काम नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से फोर्सफुली उस चीज को अप्लाई कर सकते हो। मतलब देखो, उधर से बटन तो चालू है बट मैं यहाँ से कर रहा हूँ, टॉगल कर दूंगा उसका स्टेट, तो यहाँ से अगर वो नहीं हो रहा है, मैंने टॉगल करने की कोशिश की पर नहीं हो रहा है, तो मैं फोर्सफुली उसको चालू कर सकता हूँ। फोर्सफुली चालू करना मतलब यार उसको सुनना ही पड़ेगा, मतलब वो बटन का स्टेट कुछ भी हो बट मैं जो कमांड दूंगा मेरे पीएलसी से वो कमांड उस तक पहुंचेगी। दैट इज कॉल्ड एज फोर्स। अगर हम फोर्स अगर अप्लाई करते हैं हमारे प्रोग्राम के थ्रू, तो यहाँ पे लिख के आता है कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस चीज को मैं टॉगल कर देता हूँ, इस चीज को भी मैं टॉगल कर लेता हूँ, मेरा लैंप बंद हो गया। अगर मैं दोनों चीज को ऑन करता हूँ तो मेरा लैंप ऑन है। यू कैन सी, दोनों को मैंने टॉगल किया, ऑन है। ऐसा अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, तो मतलब इसको प्रेस कर दूं तो ये मेरा लैंप ऑफ हो जाएगा। अब बताओ ये वाला चीज किसको नहीं समझा? एनीवन हियर? मैं अभी आपका माइक ओपन कर रहा हूँ और अलाउ कर रहा हूँ आपको बात करने के लिए। देर इज अ less than 2 minutes इज देयर। अगर किसी ने ये नहीं लगाया है, क्या नहीं लगाया है प्रेजेंटली, तो प्लीज लगा लीजिए। यस अनु, यू सेज हेलो। यस सर। हाँ बोलिए। सर हाँ, सर सर पहला वाला समझा था, सेकंड वाला में थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा था। पहला वाला समझा था, सेकंड वाला डिफिकल्ट जा रहा था। ओके, हाँ और कोई? यस अनु, आप कुछ बोल रहे थे। प्रेजेंट ही लगाने के लिए सर। हम्म, यस, प्रेजेंट ही लगाने थे, बट चैट विंडो में अनुप ने कल और आज का नहीं किया था। अथर्व, ओके, प्रेजेंट के लिए 1 है। ओके, गुड। सर के ऊपर से जा रहा कौन है? सर के ऊपर से जा रहा अमन। अमन से सर के ऊपर से जा रहा। प्लीज अमन एक बार, मेरा भी सर। कौन है और कौन कौन है जिसके सर के ऊपर से जा रहा? मनीष नागरकर। मनीष, ओके, और कुछ कोई? नंबर ऑफ अनिकेत, यस, 2 3 3, 3 लोग हो गए। अरे शर्माओ मत यार, और कोई है? समझा थोड़ी सर सी। सेकंड वाला नहीं समझा। सेकंड असाइनमेंट नहीं समझा, ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ हाँ सर। हाँ, मैंने तो पहला ही असाइनमेंट किया वैसे, तो ये वाला समझा है क्या? लाइक मनीष ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि नहीं समझा। और भी एक है जो सर के ऊपर से गया। ठीक है सर, मेरा भी सर के ऊपर से गया। ओके, आई थिंक जिन लोगों का सर के ऊपर से जा रहा है, ठीक है,